नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। सहनी सियासत सह न सके, सियासत क्यों नहीं सह पाए, इसके कई प्रमुख कारण हैं। सहनी की एंट्री जब 2013 में होती है तो सबसे पहले सियासत में नहीं होती है, सियासत में आने से पहले अखबार में एंट्री होती है। बिहार में छपने वाले जितने भी अखबार हैं सभी में सहनी नजर आते हैं और सन ऑफ मल्लाह उसमें लिखा होता है। पहली बार बिहार की जनता जानती है कि कोई सन ऑफ मल्लाह भी होता है। इतनी अंग्रेजी सबकी मजबूत है तो समझने में देर नहीं लगी कि कोई एक नया लड़का है जो कि पॉलिटिक्स में एंट्री मार रहा है। इसकी ताकत भविष्य में क्या होगी नहीं पता, लेकिन बार बार यह जरूर कह रहा है कि निषादों की हम रक्षा करेंगे, निषादों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। हम किसी से याचना नहीं करेंगे बल्कि अपनी पूरी हिस्सेदारी तय करेंगे। बात आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस बीच जो रफ्तार थी मुकेश सहनी की, और कई मायनों में उन्हें ऐसा लग भी रहा होगा कि जिस रफ्तार से वो चल रहे हैं वो एक परिपक्व राजनेता के तौर पर बहुत तेजी से उभर भी रहे हैं। दिल्ली जब जाते तो अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होती तो बिहार प्रदेश के नेताओं का क्या वैल्यू रह जाता उनकी नजरों में। तो ऐसे में मुकेश सहनी अपने कद को लेकर एक झूठे आवरण में वो फंसते जा रहे थे। बात यही खत्म नहीं होती, बात यहीं से शुरू होती है कि जब उन्होंने सभी को समझने के लिए अपना एंगल देना शुरू किया तो यहां से उनके सियासत ने यू टर्न ले लिया। सियासत यहां से मुड़ जाती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो 74 और 4 का फॉर्मूला बताते हैं कि 74 जिनके नंबर से उनकी भी उतनी ही ताकत है और 4 वाले हम हैं, हमारी भी उतनी ही ताकत है। मगर ये भूल गए कि वहां पर जो प्रमुख दल है, जिस ताकत ने आपको एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, आप उनके खिलाफ वहां पर प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें कहीं कभी कभी सीमाओं को पार कर गए और ये से रटते रहे। लेकिन जब वहां पर उनका सुपड़ा साफ हो गया, जमानत जब्त वाली नौबत आ गई, तो वो रांची आए, पटना नहीं आए। और रांची में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां भी उन्होंने यही बात कही, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां आगे जब चुनाव होंगे तो अभी अच्छा वक्त है जब वहां पर अपनी जमीन तैयार की जाए। लेकिन कब तक यह बर्दाश्त होता। आखिरकार वो नौबत जब आ गई, जब पहले से नाखुश, मुकेश सहनी से नाखुश उनके ही 3 विधायकों ने पाला बदल लिया और मुकेश सहनी यह कहते अभी फिर रहे हैं कि बीजेपी तोड़ने वाली पार्टी है। तो क्या मुकेश सहनी के इस बयान की इज्जत की जाए या फिर यह समझा जाए कि आपको सियासत का फॉर्मूला ही समझ में नहीं आया। आपने सियासत के अगर उदाहरणों वाला चैप्टर अगर सॉल्व किया होता तो मेन सवाल भी आप सॉल्व कर पाते और फॉर्मूला समझ में भी आया होता। लेकिन अभी सहनी कहां के हैं? सहनी वीआईपी के नहीं हैं और सहनी कहीं के नहीं हैं। तो इस पूरी कहानी में कैसे कैसे यूटर्न आई, ये सारी चीजों को समझना होगा। तो सहनी सियासत सह क्यों नहीं पाए, इससे शुरू करते हैं और सीधे डिबेट पर आते हैं। हमारे साथ बीजेपी से एमएलसी अर्जुन सहनी हैं, आरजेडी से प्रवक्ता एजाज अहमद हैं, वीआईपी से प्रवक्ता राजीव मिश्रा हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप तीनों का कि आप लोग समय निकालकर इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आए। राजीव मिश्रा जी, हमें बताइए गलती कहां हो गई? क्या सियासत को समझ ना सके सहनी, यह सही लाइन है या अपनी तरफ से आप इसे अलग तरीके से परिभाषित करेंगे? राजीव मिश्रा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक, जरा इसे हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल सभी से होगा। और बीजेपी पर जो सहनी ने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से याद आता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये उठकर चले भी गए और छुरा भोंकने वाली बात कही थी। वो आरजेडी की पीसी चल रही थी, खुद तेजस्वी यादव वहां मौजूद थे और जिस गर्मी में वो वहां से निकले तो उस वक्त भी सियासत हुई थी। लेकिन जब सहनी सब कुछ खोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो बीजेपी को कहीं का नहीं छोड़ा, बीजेपी पर कई तरह से हमले किए। तो बीजेपी से एमएलसी अर्जुन सहनी हमारे साथ हैं। आप भी सहनी, अर्जुन सहनी जी, हमें जरा बताइए कि क्या सियासी जो सियासत है वो सहनी समझ ना पाए और क्या समझदारी में कमी रह गई या फिर उनकी स्पीड इतनी थी कि वो एक्सीडेंट कर गए?
देखिए, सवाल है, मिथिलांचल के हम रहने वाले उत्तर बिहार से आते हैं। हेलो जी जी जी, आप कहिए, आपकी आवाज आ रही है। मिथिलांचल से उत्तर बिहार से हम आते हैं। एक मिथिलांचल में कहावत है, अदकल गगरी छलकत जाए, ये चरितार्थ है। हमने मुकेश सहनी को बहुत बचपन से देखा है और बचपन से देखने के बाद वो राजनीति में एंट्री किए, जो आप भी कह रहे हैं, अखबार के माध्यम से किए। वास्तव में जिस जिला से मुकेश सहनी आते हैं उसी जिला से हम रहने वाले लोग हैं। जब राजनीति में शुरुआत ये किए तो अखबार के विज्ञापन के माध्यम से आए और पूरे बिहार में छाने का कोशिश किया। इस प्रकार का राजनीति को शुरुआत की है। लेकिन इसमें क्या हुआ, लेकिन अब तो भीड़ की संख्या जुटाने की सवाल, तो भीड़ में समस्या जुटते गया, बिहार के लोग से संपर्क में आते गया और उन्होंने सीधा सवाल करते थे कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति करवाने आए। हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, मछुआरा को चुनाव लड़वाएंगे। हमने इस बात को स्पष्ट करता था कि हम चुनाव कोई नहीं लड़ेंगे, अपनी समाज से जो भी कोई चुनाव लड़ेंगे किसी भी दल से, वैसे व्यक्ति को सब चीज़ से सहयोग करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जो आज बिहार के तमाम मछुआरा इस बात को सवाल कर रहा है कि जिस प्रकार ये मुकेश सहनी जिस मुद्दा पर आए थे उस मुद्दा को मुकेश सहनी भूलते गए। हुआ क्या कि अमित शाह जी हमारे पार्टी के बड़े नेता है, उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लोकसभा का चुनाव आया, इनको बड़ी सम्मान के साथ उनको बिहार के धरती पर घुमाने का काम किया। हम लोग को भी, सारे बिहार के मछुआरा को खुशी हुआ, लेकिन वो सहन नहीं कर पाए। और बिहार में जब सरकार, देश में जब सरकार बनी लोकसभा का, उसका क्या जाने इसका मूड क्या है, क्या करना चाहता है, क्या करता है, खुद कौवा बैंक की तरह कुदकता रहता है, किधर जाए ये डिसीजन नहीं ले पाता है। लेकिन मेरा उसमें मानना था कि वहाँ से अमित शाह को छोड़कर चले गए महागठबंधन के फेरे में। आज जबकि महागठबंधन के फेरा में जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया, 3 सीट दिया, और हम समझते हैं कि एक बात को नारा देते हैं, मछुआरा का बेटा है, मछुआरा के हित के लिए बात करते हैं, मछुआरा के मजबूत के लिए बात करते हैं। लेकिन याद होगा बिहार के धरती पर मुजफ्फरपुर में मछुआरे के बेटा कैप्टन निषाद, जो देश के बड़े मछुआरा का बेटा है, उसका बेटा अजय निषाद चुनाव लड़ रहे थे, उसके अगेंस्ट में वीआईपी को चुनाव लड़ा दिए। तो ये क्या मछुआरा का सहयोग कर रहे हैं, क्या मछुआरा का हित की बात कर रहे हैं, ऐसा हम देखे हैं। लेकिन हम भी गरीब के बेटा हैं, हम भी मछली मारते थे, मिथिलांचल से आते हैं, तो चूक बिहार से आते हैं, अर्जुन सहनी जी, मारते हैं, मछली बेचते हैं। इतना आदर भाव सम्मान सब कुछ मिला बीजेपी में, तो आज क्यों कह रहे हैं कि भाई ये तोड़ने वाली पार्टी है? क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जेडीयू को भी इन्होंने तोड़ा था? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? ये जो इल्जाम लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर, सहनी आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले उन्होंने नहीं कहा लेकिन अब कह रहे हैं, तो जो कह रहे हैं उसका जवाब क्या है, सटीक जवाब क्या है? नहीं, सटीक जवाब है कि देखिए, राजनीतिक तो मैंने अपनी राजनीति में बचपन से वार्ड सदस्य आज प्रदेश के राजनीति कर रहे हैं, और उन्होंने सीधे हेलीकॉप्टर पर चढ़कर राजनीति की है। हम गरीब के बेटा थे, हम कमज़ोर के बेटा थे, हम आर्थिक कमज़ोर से इसीलिए नहीं आए, और हेलीकॉप्टर से जो आए सो एकाएक बिहार प्रदेश से देश के राजनीति करना शुरू कर दिए। तो वो ऑटोमेटिक है कि चूक होगा ही, कुछ समझे, धरातल की स्थिति समझे नहीं, वास्तविक राजनीति का क्या महत्व होता है, क्या किससे क्या करवट बढ़ता है, किससे क्या संपर्क करने से राजनीति आगे बढ़ता है। लेकिन जेडीयू की तरफ से सहनी के पक्ष में ही, मुकेश सहनी के पक्ष में बातें हो रही हैं, उसकी बात का क्या होगा? क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे तो सब कुछ शायद बात बन जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक अच्छे नेता हैं, क्योंकि मदन सहनी ने कुछ ऐसा ही कहा है।
नहीं, हम उसको हम ऐसे बात पर विरोध नहीं कर सकते, स्वागत करेंगे कहीं भी जाए। हम जानते हैं इसका जनाधार देख लिया, देश के मछुआरा समाज के लोग, आम जन लोग देख लिया इसका जनाधार। कहीं भी चले जा, उत्तर प्रदेश में गया जनाधार देख अपने आप को स्पष्ट करवा लिए, बिहार के धरती पर एक भी स्पष्ट करवा लिए। हारे हुए व्यक्ति को खंजर बांधने वाले हमारे अहमद साहब बैठल है, वो खंजर बांधने वाले को हमने स्वागत किया, गोद में बैठाया और उसको सम्मान के साथ मैंने अपने दल में लाया और मछुआरा के नाम पर 11 गो टिकट दिया। 11 गो टिकट में हम समझते रामचंद्र सैनी और वो अपने मुकेश सैनी के सिवा एक भी टिकट किसी निषाद व्यक्ति को मछुआरा को नहीं दिया। और उसमें उतना ही नहीं, मेरा दावा है, आप लोगों ने बहुत खातिरदारी की, ऐसा बीजेपी का कहना है। लेकिन जो मुकेश सैनी ने जो आरोप लगाए आपके ऊपर, हाँ ठीक है, अब राजीव मिश्रा जी की बारी है। ठीक है अर्जुन सैनी जी, आपकी बात सुनिए में उसका कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था। नहीं, रुकिए अभी। हाँ राजीव मिश्रा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कहाँ चूक कहाँ हो गई? विवेक जी, सैनी क्या सियासत नहीं समझ पाए या फिर कहीं चूक कहीं नहीं हुई? हम अपने स्ट्रैटेजी के तहत चल रहे थे। हमने अपना उत्तर प्रदेश में विस्तार करा है, झारखंड में कर रहे हैं, बिहार में संगठन को मजबूत कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल अपनी एक रणनीति है उस हिसाब से चल रहे हैं। अगर किसी हमारे घटक दल को ये लगा कि हम डिसिप्लिन्ड घटक दल नहीं है तो उनको ये गलत लगा है। हमने जो यहाँ भी जो बोछा सीट थी वो हमारी सीट थी, जीती हुई सीट थी और हम उस पे लड़ रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें गठबंधन का सारा गठबंधन का उनको वोट मिला और 70 से ज्यादा सीट वो जीते। आज वो सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। हमारा वोट लिया, 70 से ज्यादा सीट मिला, अब हमारे विधायक भी ले लिए और नंबर 1 हो गए हैं। अच्छी बात है, शुभकामना है, बधाई है। लेकिन किसने क्या गलत किया वो जनता देख रही है, जनता समझ रही है। लेकिन ऐसा है कि एक सवाल है कि सियासत क्यों नहीं समझ पाए जो अभी, हाँ ठीक है, कह सकते हैं अपनी बात। अर्जुन जी अपनी बात कहिए, सुन रहे हैं। जो कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मैंने संगठन मजबूत किया, झारखंड में मजबूत किया, बिहार में मजबूत किया। हम समझते कि आप देश जान रही है, मछुआरा समाज पूरे देश के प्रदेश के लोग जान रहे हैं कि कितना मजबूत किया। आज कुशेश्वर स्थान में लोग विधानसभा के उपचुनाव में वो अपना घर में वो अपना बूथ पर वो अपने मजबूत नहीं कर सका तो उत्तर प्रदेश क्या मजबूत करेगा, झारखंड क्या मजबूत करेंगे और बिहार क्या मजबूत करेंगे। पूरे बिहार के तमाम आम जनता के साथ साथ मछुआरा जान रही है कि कितना मजबूत करता लोग है और कितना मजबूत कर सकते हैं। अदगल गगरी छलकत के तरह चल रहे, ऊपरे ऊपरे चल रहे हैं और नीचे के धरातल को लोग नहीं देख रहे। हमने अपनी जीवन में मछली मारा है, मछली बेचा है, मखाना को रोपा है, मखाना बाजार में बेचा है। उत्तर भारत में, पूरे भारत में मजदूरी करके हमने मतलब सवाल ये है गुवाहाटी में सवाल मछली बेचने का काम किया है। ये क्या काम, हेलीकॉप्टर पर घूमे हैं, हवाई जहाज पर घूमे हैं। पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई तो पैसों के बल पर यह राजनीति ज्यादा दिन तक कैसे चलती, ये कहना है बीजेपी का। हम तो गरीब का बेटा है, गरीब के मछुआरा का बेटा है, हम खुद मछुआरा का बेटा है। पानी कादो का मतलब समझते हैं कि पानी कादो में कैसे रहकर मछुआरा का जीवन पलता है। हाँ, मछुआरा समाज ये मुकेश सैनी नहीं कर पाए। ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी से काफी दूर रहे और हेलीकॉप्टर से आए, उड़ते हुए आए। यही कारण है अखबारों में छपे, यही कारण है कि सहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है राजीव मिश्रा जी बताइए इसका जवाब। यही कारण है सहन नहीं कर पा रहे, ग्राउंड लेवल नहीं जान सके। हमने तो बूथ स्तर से काम किया है। अर्जुन जी रुकिए जरा। नेता बने हैं, बहुत कद्दावर नेता बने हैं और इनकी उम्र भी बहुत कम है, सिर्फ 40-41 साल के हैं। इसलिए ऐसे बहुत से नेता हैं जिनको ये लगता है कि ये बहुत जल्दी बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं तो अब इनको पीछे इनके पैर को खींचा जाए। लेकिन मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि विकासशील इंसान पार्टी बहुत तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है। नहीं तो इसमें अवरोध कौन बनता है? इसमें अवरोध तो कोई बना नहीं। इसमें अवरोध कौन बना? एमएलसी बनाए गए, मंत्री बनाए गए, इसमें अवरोध कौन बन रहा था? रुकावट कौन बन रहा था? इसमें रुकावट वाली चीज तो नजर नहीं आ रही थी राजीव मिश्रा जी। समाज है, कल ही हमारी पकड़ है। हाँ, कहाँ इसमें हमें तो बताइए कि कहाँ अब तो कुछ, अब क्या बचा है? अब बताइए, अब फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी। कर रहे थे तो सबसे बड़ा जन सैलाब हमारा ही था, इसलिए ये लोगों को समझ में आ जाएगा। अब चिढ़ना है हमसे तो चिढ़िए, कोई बात नहीं। जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे।
चलिए, इसको बढ़ाना नहीं, किस अंदाज में बढ़ना कहते हैं वो हमारी समझ से परे है। जरा हमारे साथ एजाज अहमद साहब भी है मौजूद, आरजेडी के प्रवक्ता है। जो हो रहा है, जो दिख रहा है, उसमें बीजेपी अब आपसे आगे निकल गई। बराबर आरजेडी के प्रवक्ता आते थे, कहते थे कि बिहार की नंबर 1 पार्टी को आप लास्ट में बोलने के लिए देते हैं। चलिए, आज बीजेपी को पहले हमने बोलने का मौका दिया कि नंबर 1 पर आज वो पार्टी बन गई है। आप कुछ कहना चाहते हैं सहनी की सियासत के बारे में? क्या समझदार नहीं है सहनी? विवेक जी, जनता के मैंडेट पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी नहीं हुई है, अपने सहयोगी दल को तोड़ करके सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और जो दल और राजनीति को विभक्त करके अपने हित में इस्तेमाल करे, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब मैं तो पूछना चाहता हूं राजीव मिश्रा जी से भी और यहाँ अर्जुन साहनी जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, कि ये दोनों स्पष्ट करें कि क्या डील हुई थी 2020 के विधानसभा चुनाव के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, जो मुकेश सहनी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा कि अगर मैं बता दूंगा कोई ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या देश के हितों के खिलाफ इन लोगों ने डील किया था, या देश के साथ साथ बिहार की राजनीति की सौदेबाजी इन लोगों ने की थी बंद कमरे में, जो अब बताने से मुकेश सहनी जी भी डर रहे हैं और इनको डराया जा रहा है। अगर डराया नहीं जाता तो आज ये स्पष्ट कर दिए होते। कहीं ना कहीं राजनीति अंदर खाने की जो हुई है वो डील थी, और डील के कारण ही चोर दरवाजे से सत्ता हासिल किया गया, ये सब लोगों ने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीट मुकेश सहनी जी को दिया, उसमें 8 अपना प्रत्याशी दिया। ये आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी एडमिट किया है, अन्य नेताओं ने भी एडमिट किया है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र को इन लोगों ने अपने हितों में इस्तेमाल करने का काम किया, और मछुआरा समाज के साथ साथ अति पिछड़ा समाज को, जो सहनी समाज है, उनके साथ मुकेश सहनी जी ने धोखा देने का काम किया। और मुकेश सहनी के साथ जिस तरह से उनके सम्मान को गिरवी रखा जा रहा है, पूरे अति पिछड़ा समाज के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, और आरजेडी के लिए ये बोला करते थे। सुन लीजिए विवेक जी, एक मिनट, आरजेडी के लिए जिस तरह से विवेक जी पूरी बात मेरी हो जाने दीजिए, उसके बाद। हाँ, काफी नर्म हो रहे हैं और आपकी भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, सुन लीजिए, अंदाजा लगाएं हम। नहीं, सुन लीजिए ना, स्पष्ट हो जाएगा आपको। इसमें अंदाजा का कहीं कोई मामला नहीं है। मामला यह है कि पहले मुकेश सहनी जी इस्तेमाल हुए भारतीय जनता पार्टी के, अब मुकेश सहनी जी इस्तेमाल होंगे नीतीश कुमार के। ये इस्तेमाल के वस्तु बन गए हैं। बिहार की राजनीति में अगर कोई इस्तेमाल का वस्तु बना है तो उस व्यक्ति का नाम है मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी कहीं ना कहीं समाज के नाम पर पूरी राजनीतिक कवायद को अपने हितों में इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है, राजीव मिश्रा का जवाब सुनिए। राजीव मिश्रा जी से, राजीव जी स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर क्या कारण है कि देश हित में आप लोगों ने समझौता कर लिया। देश हित के साथ समझौता करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और वीआईपी इस तरह की राजनीति क्यों कर रही है, ये स्पष्ट करना चाहिए। और हम लोग हमने पहले भी कहा था कि हम लोग एक गंभीर परिपक्व राजनीति करते हैं और अपनी मर्यादा को समझते हैं। इसलिए क्या अब आपकी मर्यादा भी बची हुई है क्या विवेक जी? आपकी मर्यादा बची हुई है क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ? जिस तरह से आपने अपने एनडीए के गठबंधन के नेताओं का व्यवहार देखा, क्या अब भी आपकी मर्यादा बची हुई है क्या? विवेक जी, राजीव जी स्पष्ट कीजिए। आप तो कह करके महागठबंधन से गए थे कि हमारे पीठ पर खंजर भोंका गया, और यहां तो आपके सीने पर खंजर घोंप करके स्पष्ट किया गया कि आप कुर्सी छोड़ो, नहीं तो आपको कुर्सी से ढकेल दिया जाएगा। और उसके बावजूद भी आप कुर्सी पर बने हुए हैं। आखिर क्या परिस्थिति है, स्पष्ट कीजिए ना। बढ़ रहा है तो ये किरकिरी बना हुआ है कुछ लोगों का। ये किरकिरी ऐसा ही होता है, जब कोई नया नेता उभर कर सामने आता है, समाज को
खींचता है, समाज के विवेक साथ जी, चलता है। विवेक यार जी, समाज के हित में काम किए होते और इसका तो कोई आपसे सवाल नहीं करता। विवेक जी, आपने अपने हित में समाज का विवेक इस्तेमाल जी, किया है, हाँ, अर्जुन जी, आपने अपने हित में समाज का इस्तेमाल किया है। सबसे विवेक पहले जी, बोचहा हाँ, सीट आपसे बताइए, छीन लिया गया, बताइए। उसके बाद आपके 3 विधायकों को छीन लिया गया। विवेक जी, अब आप जाट भाई 1 महीना और इंतजार कर हाँ, ठीक लीजिए। है, ठीक है, इनके आप सवालों जाट का भाई जवाब साहब नहीं को मिल रहा है। हम और जिस सब लोग बोल रहे थे कि हम सुबह में जाट भाई से मिले, कुमार की तरफ वो आप भी क्या देख आपके रहे हैं? साथ नहीं खड़े होंगे। मंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते? तो बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा दीजिए भाई, अब बचा क्या? इजाज भाई जो अति पिछड़ा समाज के बारे में बात करते हैं, इजाज भाई जो अति पिछड़ा समाज के बारे में बात करते हैं, याद होगा लालू प्रसाद यादव का सत्र, लालू नहीं, ठीक है, हम लालू प्रसाद पे अभी बहस नहीं कर रहे हैं। अर्जुन से नहीं जी, हम लालू प्रसाद पे बहस नहीं कर रहे हैं। हम नहीं, हम लालू प्रसाद से बहस नहीं कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब जो हम राजीव मिश्रा जी से जानना चाहते हैं वो ये है कि बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई अब मंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते। हालांकि मुकेश सहनी ने कहा कि मैं नहीं दूंगा, तो क्या इसके पीछे क्या चल रहा है, इसे जरा क्लियर कर दीजिए राजीव मिश्रा जी। इसका मतलब है कि लालू जी और एक मिनट रुकिए भाई, बड़े नेता के इजाजत मत, एक मिनट रुकिए। राजीव मिश्रा को सम्मान देना चाहते थे। ये तो हाँ, राजीव मिश्रा जी बताइए इस्तीफा क्यों नहीं? विवेक भाई ये तो विवेक भाई इसीलिए क्यों नहीं? हमने क्या गलत किया है? हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं। गलत भारतीय जनता पार्टी ने किया है। श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2020 की हमारी चुनाव हुई थी। हम गठबंधन के साथ थे, हमारे ताकत ने गठबंधन को ताकत दिया था। और आज अगर कोई अनर्गल कोई काम करता है तो अब जो मुख्यमंत्री हैं, ये जो उनके शक्ति है, उनको निर्णय लेना है। और हम अभी भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि किसी के कह देने से, गठबंधन के एक कोई घटक दल कोई कुछ कह दे और कहे कि आप इस्तीफा दे दो, एक तो वो अनैतिक काम करे, तो हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि समाज हमारे साथ है, हमारे लोग हमारे साथ हैं, विकासशील इंसान पार्टी मजबूत है, तो हम क्यों इस्तीफा देंगे? चलिए, कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि नीतीश कुमार की तरफ अब मुकेश सहनी देख रहे हैं, क्योंकि जिस मंत्री पद पर हैं अब नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है कि वो क्या करें, अपने मंत्रिमंडल में रखें या फिर कहें कि भाई आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें 1-2 दिन में क्लियर हो जाएंगी। तो सहनी सियासत सह ना सके, कर ना सके, ये सारी चीजें अब आम हो चली हैं। क्या हो रहा है, हालांकि पार्टी के जो लोग हैं वो जरूर कह रहे हैं, राजीव मिश्रा जरूर कह रहे हैं कि हम कोई भी अगर बढ़ता हुआ इंसान होता है, कम उम्र में अगर इतनी मेहनत करता है तो उसके टांग खींचने वाले लोग भी काफी हो जाते हैं। लेकिन यहां पर यह बात हजम नहीं होती। बीजेपी ने जिस तरीके से मुकेश सहनी को जगह दी, अब उस बात को लेकर के अगर आप पार्टी जिस गठबंधन में आप हैं, जिनके साथ है, अगर उनकी आप आलोचना करेंगे, उनके खिलाफ अगर करेंगे तो एक्शन होगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खबरें लगातार जारी हैं।